सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और ये समझने का मौका दिया कि आज बिहार में नेत्र चिकित्सा की कैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने विस्तार में इस बारे में बताया। मैं उन्हें बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि हमने इस क्षेत्र में कितनी प्रगति की और आपको इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। शायद मेरी एक ही चीज़ है जिससे आपने समझा कि मैं अधिकारी हूँ कि मैं आपके बीच में बोलूँ कि मैं भी अपनी आंखें दिखाने यहाँ आया था। जाहिर है मुझे आपके इस विषय के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मैं आपको कोई आपकी प्रोफेशन से के ताल्लुक़ से, आपकी टेक्निकल एस्पेक्ट से मैं आपकी को कोई नई बात नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आँख, नेत्र हमारे लिए, किसी भी जीव के लिए वो कितनी महत्वपूर्ण है। और हमारी संस्कृति में क्या बल्कि दुनिया में भी आँख, चक्षु ये केवल देखने के लिए नहीं, ये शायद हमारे शरीर में ऐसा अंग है जो केवल अपना काम नहीं करता बल्कि ये कम्युनिकेशन का भी बड़ा भारी तरीका है। साधारणतया हम अपनी ज़ुबान से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन अगर आप शायरों को, कवियों को पढ़ें तो फिर सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन का ज़रिया है वो इंसान की आँख होती है। और हमारी संस्कृति में तो ख़ास तौर से समदृष्टि, उसका बड़ा महत्व कि जिसने जो आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उसके नतीजे में जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन होता है कि समदृष्टि पैदा हो जाती है। और एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग सूफ़ी, उनका एक शेर है। उन्होंने कहा कि अज हज़रत तू सह चीज़ मी ख्वाह, दर्द दिल दीदाए तर पुरसोज जान। वो अपनी प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि मैं ऊपर वाले से, मालिक से सिर्फ 3 चीज़ें मांगता हूँ। एक, दिल में इंसान के दर्द होना चाहिए, आँख में पानी होना चाहिए और भगवत गीता में एक श्लोक मुझे एकदम से याद आया, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथायंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ती च। जो लोग ये पुरसोज जहाँ, जो मैंने उसमें कहा था कि जहाँ इंसान सिर्फ अपने लिए, एक दुनिया में हम अकेले जानदार नहीं हैं, हजारों, लाखों, बल्कि करोड़ों स्पीशीज, लेकिन इंसान अकेली प्रजाति जिसको कल्पना की शक्ति दी गई। वी आर ब्लेस्ड विथ पावर ऑफ इमेजिनेशन।
And the way we are different from other species is that every living being lives for itself. And the distinctive mark is that human being, as a result of civilization, हम केवल अपने लिए सिर्फ अपना दर्द महसूस करना ये नहीं स्वीकार्य नहीं। दूसरे के दर्द को जब महसूस करने लगी तो सभ्य जीवन है। और इसमें आपकी, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग ऑफ दोज हु आर इन ऑप्थेल्मोलॉजी, बल्कि सारे डॉक्टर, मेडिकल कम्युनिटी जो दूसरों के दर्द का निवारण करते हैं, उससे बेहतर कोई और नहीं हो सकता। और मैं अभी स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ एक और सभा थी, वहाँ मैं कह रहा था डॉक्टरों को तनख्वाह मिलती है, फीस मिलती है, ये तो थोड़ा सा पारितोषिक है उनकी शारीरिक मेहनत का। लेकिन डॉक्टर का जो करुणा का भाव है, जो अनुकंपा का भाव है, जो दूसरे के दर्द को समझने का भाव है, जो अच्छे डॉक्टर हैं उनके केवल ये इतना नहीं है कि वो अच्छी दवाई दे के इलाज कर देते हैं, दे आर वेरी गुड लिसनर्स। वो मरीज को ये मौका देते हैं कि वो अपनी तकलीफ बयान करते हैं, उसको एनकरेज करते हैं। इसी के दवाई, मेरे ख्याल से दवाई का रोल शायद 50% से भी कम है रोग का उपचार करने। 50% से ज़्यादा जो भूमिका है वो डॉक्टर अपने पेशेंट को किस तरह हैंडल करती है या करता है, उससे रोग का उपचार होता है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पास बहुत ही सक्रिय स्वास्थ्य मंत्री जो इतनी रुचि लेकर अभी जब हम आ रहे थे तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये सरकारी, मतलब और सही कहा कि सरकारी अस्पताल की कल्पना हमारे दिमागों में ये है कि जहाँ कोने में किसी ने थूका हुआ होगा, कहीं पे कुछ कागज़ पड़ा होगा, कहीं पे कुछ और होगा, कहीं पे कुछ और। यहाँ स्पॉटलेसली की, मैं आपको बधाई देता हूँ इस रखरखाव को। वातावरण भी स्वस्थ होना चाहिए। क्लीन का मतलब और कुछ नहीं, शौच का मतलब और कुछ नहीं, स्वस्थ। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वातावरण भी स्वस्थ होना आवश्यक। और आज हमारा महाराष्ट्र दिवस भी है राजभवन में। मैं सुबह से निकला हुआ भी हूँ, बोला तो बहुत जा सकता है इस विषय पर, क्योंकि इसमें मेडिकल, आँख का मामला ऐसा है कि इसमें मेडिकल के अलावा नॉन मेडिकल पहलू बहुत है। मुझे अच्छी तरह याद है, अब तो मेरे सारे बाल सफ़ेद हैं, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे एक प्रोफेसर थे, उनका शेर बड़ा मशहूर था उस ज़माने में। अभी बैठे बैठे मैंने याद करने की कोशिश की और याद आ गया। और वो था कि बहुत दिन बाद मैंने इसको देखा, आँखें आंसू भरी, पलकें बोझल घनी, जैसे झीलें भी हों नर्म साए भी हों। वो तो कहिए कि उनको हंसी आ गई, बच गए आज हम डूबते डूबते।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।